अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ प्रॉफिट बुकिंग इन गोल्ड प्राइसेस। प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है? इस वीडियो के अंदर ये एजुकेशनल एक वीडियो है जिसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में आपको समझाया जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है, एवरेजिंग क्या होती है, करेक्शन क्या होती है। मुख्तलिफ चीज़ों की टर्म्स हैं जो आम तौर पे आम लोगों को जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता या बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती। ठीक है जी, इस वीडियो में चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ टमाटर की। आजकल जो टमाटर है ना वो 500 रुपये किलो का मिल रहा है तकरीबन। और जिस बंदे की टमाटो केचप की फैक्ट्री होगी उसको तो 500 रुपये किलो टमाटर लेके 300 रुपये किलो टमाटो केचप नहीं वो बेच सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आदमी 500 रुपये किलो पहले टमाटर ले और बाद में 300 रुपये किलो टमाटो केचप बेचे। तो ज़रूरी होता है कि वो सस्ते रेटों के ऊपर बाय करे। सिमिलरली जब गोल्ड आपको पता होगा कि 4 दिन पहले पीक लगा लिया, 470 475 तक पहुंच गया था, अब दोबारा से वो नीचे को आ रहा है। लेकिन इसमें होता ये है कि प्रॉफिट टेकिंग क्या होती है? प्रॉफिट टेकिंग ये होती है कि जब एक आदमी को पता चल जाता है, किसी भी ट्रेडर को, कि ये हाईएस्ट प्राइस है, तो वो क्या करता है, उसने अगर उससे सस्ते में कोई चीज़ खरीदी हो, कोई भी चीज़, जैसे मैंने बता दिया ना, टमाटर खरीदे हो, उसे गोल्ड खरीदा हो, किसी किस्म का स्टॉक खरीदा हो, कोई भी चीज़ उसने खरीदी हो, उसने सस्ती खरीदी है लेकिन अब महंगी हो गई है, तो वो कहता है जी मैं इसको बेच के निकल जाऊं ताकि मुझे प्रॉफिट बुक हो जाए। यानी प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट टेकिंग, यानी उसने मुनाफा जो है ना हासिल कर लिया। 100 रुपये की चीज़ ली, 110 रुपये की बेच दी, 10 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया, इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। इस तरह एक होता है लॉस बुकिंग। लॉस बुकिंग का मतलब है आपने 100 रुपये की चीज़ ली और आप बेच रहे हैं 90 रुपये की। यानी मार्केट अगर नीचे को चली जाती है, जैसे अगेन टमाटर की मिसाल देता हूँ, आज आपने टमाटर लिए 100 रुपये के, बाद में मार्केट नीचे आ गई 80 रुपये की, आपको 80 रुपये में बेचना पड़ा, तो आपने 20 रुपीज़ जो है लॉस में बुक कर ली। दैट इज कॉल्ड लॉस बुकिंग। ठीक है, अब आ जाए एवरेजिंग की तरफ। एवरेजिंग ये होता है कि एक टमाटर आपने खरीदे हैं 500 रुपये किलो, क्योंकि टमाटर तो आपको ज़रूरी चाहिए ना, आपने फैक्ट्री चलानी है पूरी टमाटो केचप की। 500 रुपये किलो आपने एक टमाटर ले लिए, फिर अगले दिन हो गए 400 रुपये किलो, तीसरे दिन हो गए 300 रुपये किलो, फिर उससे आगे हो गए 200 रुपये किलो। आपने सबकी कर ली एवरेज। मिसाल के तौर पे गोल्ड में आप आ जाए, एक आदमी है, उसने 5 साल या 7 साल पहले एक तोला लिया था 50K का, 50K का, फिर अगले साल उसने लिया 1 लाख रुपए का तोला, फिर तीसरे साल उसने लिया 2 लाख रुपए का तोला और चौथे साल उसने लिया 4 लाख रुपए का तोला। चारों को जब उसने जमा किया तो बन गया जी 4 तोले एट 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए में उसको 4 तोले पड़ गए। उसने जब डिवाइड किया 4 पे तो उसको तकरीबन आप समझ लें कि उसको 187 1,87,500 रुपये में एक तोला की एवरेज निकली। तो होता यह है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब मार्केट रिवर्स में चल रही हो, तो आपके पास हमेशा 2 स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म उसको रखना, उसे कहते हैं लॉन्ग, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जी मैंने तो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए किया था, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं या लॉस को बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट को बुक करने का ये होता है कि आपको अगर 5% 10% भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको बुक कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, बजाय इसके कि ज़्यादा नुकसान उठाने के, ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और अगर आपने गोल्ड के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कोई भी ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी एसेट क्लास में, तो यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म का मतलब है ऐसे ही है जैसे आपने देखिए बैंक में आपने पैसे रखे होते हैं, आपने रखे होते हैं कि जी आपके पैसे उसमें सेव हैं, इसी तरह आपके गोल्ड में भी पैसे सेव हैं। और गोल्ड में तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर डॉलर की जो रिटर्न है वो 4.5 टाइम्स हुई है 25 सालों में, यानी 25 सालों में डॉलर 60 रुपये से बढ़ के 280 का हुआ है, यानी 4.5 गुना हुआ है। लेकिन जो सोना है वो 75 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। 6,000 रुपये तोला था 2000 सन में और आज 4,50,000 के करीब है। इसका मतलब है 75 गुना उसमें इजाफा हुआ है। तो ये सारी की सारी बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ, अगर एवरेजिंग आप करते हैं, आप मुसलसल बाय करते जाते हैं, तो
तो इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आपके पास रियल जो है ना वेल्थ वो क्रिएट हो रही होती है, रियल वेल्थ। और रियल वेल्थ हमेशा से, आज से 5000 साल पहले भी गोल्ड था, अगले 5000 साल बाद भी गोल्ड ही होगा। और बाकी जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं, पेपर करेंसीज हैं, पेपर करेंसी आपको पता है 100 साल पहले तकरीबन ये रवाज इसका हुआ। उससे पहले तो गोल्ड और सिल्वर और इसी के अंदर ही सारी बाइंग एंड सेलिंग और बार्टर ट्रेड और सारा कुछ होता था ना। तो ये था, मैंने कहा चलिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ एक और है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, जैसे जेपी मॉर्गन है, और इसी तरह इनका दूसरा ग्रुप है मॉर्गन स्टैनले। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि आपने अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो टोटल जो आपका पोर्टफोलियो है उसका 20% तक करें। 20% का मतलब है कि अगर आपके पास टोटल पैसे है ना 1 लाख रुपया, तो उसमें से 20,000 रुपया आप गोल्ड में करें, बाकी कुछ स्टॉक्स में करें, कुछ और जगह पे करें। लेकिन ये सिनेरियो अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर जो शेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हैं और कंपनीज बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। जैसे आपको पता ही होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उधर अमेरिका के अंदर। एप्पल आप देख लें, बहुत बड़ी कंपनी है। एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट है, फिर मीटा है, मीटा मतलब फेसबुक है, फिर गूगल है, ये वाली जो अल्फ़ाबेट जिस कंपनी को कहते हैं बेसिकली। तो ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो रेगुलेटेड है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब प्राइसेस नीचे आ रही होती है तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो पैनिक में आके सेलिंग में आ जाते हैं, ठीक है, पैनिक सेलिंग में आ जाते हैं। कल भी मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने नीचे कमेंट में पूछा कि सर हमें अब क्या करना चाहिए, प्राइसेस नीचे आ रही है। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि पैनिक सेलिंग कभी ना करें और एवरेजिंग करनी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पैनिक सेलिंग। एवरेजिंग का मतलब अगेन मैंने आपको बता दिया ना कि आपको सस्ते में अगर डिस्काउंट के ऊपर एक मज़ीद मिल रहा है एक चीज़, तो यू शुड गो फॉर डिस्काउंट बाइंग, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो आप ऊपर प्रॉफिट बुक करके नीचे आके उसको दोबारा से बाय कर लें। जैसे मार्केट स्टेबल होती है, चाहे 10% नीचे गिर के 5% नीचे गिर के, आप दोबारा से उसको फिजिकल, आपने गोल्ड को हमेशा होल्ड रखना होता है, फिजिकल गोल्ड, तो वो जिस भी रेट पे मिले, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।